अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक शाया होने वाली ताज़ा रिसर्च जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 30 सालों के दौरान इंडिया की निस्बत कहीं तेज़ी से तरक्की की, जबकि उसके बाद आने वाले 27 सालों के दौरान हम मुसलसल इंडिया से पीछे चले जा रहे हैं। बात की है ऑप्टिमस कैपिटल ने, जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उसकी तहकीक के मुताबिक 1965 से लेकर 1995 तक पाकिस्तान ने इंडिया की निस्बत कहीं ज़्यादा तरक्की की और हमारे यहाँ रियल जीडीपी की टर्म में औसतन तरक्की 5% से ज़्यादा थी। ये उस दौर की बात है जब हमारी आबादी 10-12 करोड़ के करीब हुआ करती थी। हम 5% के हिसाब से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और ये वही दौर है जब इंडिया की औसतन तरक्की 3.5 से 4% हुआ करती थी। फिर आया 1996 का साल। इस साल में पाकिस्तान और इंडिया की रियल जीडीपी तकरीबन बराबर हो गई, जो थी 5.5%। आप ग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ग्रीन लाइन है वो पाकिस्तान को शो करवा रही है और जो ऑरेंज लाइन है ये इंडिया को शो करवा रही है। ये दोनों कलर्स दोनों मुल्कों के झंडों से लिए गए हैं। तो देखिए किस तरह 1996 के साल में दोनों मुल्क बराबर आए और उसके बाद से लेकर सन 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया मुसलसल हमसे आगे जा रहा है और हम मुसलसल ज़बूहानी का शिकार हैं। इसकी वजूहात हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि 1996 से लेकर अगले 15 साल हमारी जो औसतन तरक्की की शरह थी वो 3.4% हो गई। उसके बाद कभी थोड़ी बढ़ाई कभी कम हुई। दरमियान में सन 2002 से लेकर 2007 के साल जो थे, 5 साल मुशर्रफ का टेन्योर था, इनमें हमने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया। इंडिया से नहीं, लेकिन अपनी तरक्की की शरह हम लोगों ने कुछ गेन की और उसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे। हमने कुछ ख़ास नहीं किया, हमने मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा ली, हमारी ज़राअत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। हुआ ये कि हम जैसे अमेरिका की वॉर अगेंस्ट टेरर का हिस्सा बने, अमेरिका से धड़ाधड़ डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो उन डॉलर्स की वजह से हमारी इकॉनमी को कुछ बूस्ट मिला, लेकिन आने वाले सालों में वो डॉलर्स हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे निकलवा के लेके गए। वो किस तरह? ताज़ा होने वाली एक और रिसर्च के अंदर बताया गया है कि 2021-22 तक पाकिस्तान को वॉर अगेंस्ट टेरर की सूरत में 152 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस हो चुके हैं। ये वो पैसे हैं जो डॉलर्स में हमें लॉस हुआ है। यहाँ पर टूरिज़्म नहीं आया, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, यहाँ पर इंडस्ट्री फ़रोग नहीं पा सकी, बाहर से ऑर्डर्स नहीं आ सके। ये वो तमाम इकोनॉमिकल लॉसेस है, एक रिजर्व एस्टिमेट है। और इसके बदले में अमेरिका ने हमें दिया क्या? मुश्किल 33 बिलियन डॉलर्स। ये क्लेम भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में किया था कि पाकिस्तान जो है वो हमसे पैसे लेकर जंग लड़ता रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, हमने 33 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। उस दौर में इमरान खान ने फिर ट्वीट की थी कि आप लोगों ने सिर्फ 20 बिलियन डॉलर्स दिए थे और हमें लॉस पहुंचाया था 152 बिलियन डॉलर्स का। यानी हमारी जेब से 132 बिलियन डॉलर्स का लॉस करके, हमारा बेड़ा गर्क करके अमेरिका यहाँ से जंग हार के चला गया। इसके अलावा पाकिस्तान में 70 से 80 हज़ार लोगों की अमवात जो हुई हैं बम धमाकों में और दूसरे हमलों में, उनका तो कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ कोई 1,50,000 से ज़ायद ऐसे हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, आम लोग हैं जो बम धमाकों के सबब या हमलों में अपाहज हो चुके हैं। अब वो नॉर्मल शहरी नहीं है। उनकी फैमिलीज़ को जो लॉस हुआ वो अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया। तो देखिए मुशर्रफ की एक गलत पॉलिसी ने इस मुल्क का कैसे बेड़ा गर्क किया है। 3-4 साल तो आपको नज़र आते हैं ग्राफ पे भी हमने कुछ बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद आने वाली तमाम की तमाम स्लाइड हमारे बेड़े गर्क होने की नोहे पाट रही है। अब हुआ क्या? 1952-53 के बाद जब यहाँ पर बारियाँ लगी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, फिर नून लीग पीपल्स पार्टी, फिर काफ लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, तो इन बारियाँ लगने के सबब इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा, टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ रुपया बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हुआ, जो यूटिलिटी की प्राइस थी वो तेज़ी से बढ़ी। मुल्क के अंदर पहले 30 साल 1965 से 90 के दौरान बड़े बड़े डैम्स बने, इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस टर्नओवर में ना कोई डैम बना
आप बताइए अगर कोई बड़ा डैम बना हो इन 28 सालों के दौरान। सिर्फ इमरान खान के दौर में 2 बड़े डैम्स के ऊपर काम का आगाज हुआ जो पानी भी महफूज करेंगे और बिजली भी बनाएंगे। उससे पहले हाइड्रो पावर मंसूबे बनते रहे, नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या गाजी बरोथा, लेकिन पानी महफूज करने का बड़ा जखीरा कोई नहीं बना, ना कोई इंडस्ट्री के ऊपर फोकस हुआ। एक और जुल्म जुल्फकार अली भुट्टो जाते जाते कर गए कि मुल्क की तमाम बड़ी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया। तो जो बड़े बड़े मुल्क के सेठ थे उनके ऊपर ये एक एलिगेशन लगाया कि ये पैसे पर बैठे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? वो इंडस्ट्रीज जो हज़ारों लोगों को जॉब्स देती थी, जब सरकार के हाथ में आई तो हज़ारों लोगों को बेरोज़गार उन सरकारी बाबुओं ने किया जो वो इंडस्ट्री चलाने के काबिल नहीं थे। दुनिया भर में किसी भी मुल्क के अंदर जिस तरह ये नेशनलाइजेशन हुई है, उसने इसी तरह इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। तो ये तमाम बड़ी वजूहात थी जिनके सबब पाकिस्तानी मईशत आज तक संभलने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान इंडिया ने क्या किया? इंडिया को जब 1992-93 के अंदर शॉक्स लगे, IMF के पास इंडिया गया, अपना सोना रखवा कर उनको पैसे मिले, तो उन्हें अपनी इकॉनमी को खोला, अपने प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, फलने फूलने दिया, तालीम और फिर हायर एजुकेशन पर फोकस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने टारगेट किया और मुल्क के अंदर बड़े बड़े आला तालीमी इदारों को जब जाल बिछाया। तो ये सबब है कि इंडिया से ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ी, ना सिर्फ वहाँ से रेमिटेंसेस का इजाफा हुआ, पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर गए और वो ज़्यादा पैसे अपने मुल्क में भेजने लगे और मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस है, वो फला फूला। फिर वो जंग में भी नहीं गए तो जंग में ना जाने का उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अमेरिका से उनको इन्वेस्टमेंट्स मिलती रही, दुनिया भर के लोग वहाँ पे आके पैसा खर्च करते रहे, टूरिज़्म बढ़ता रहा। अब एक मिसाल मैं आपको दूंगा, इंडिया ने 1950 की दिहाई में IITs बनाई, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान में UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी है जिसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं। इसी तरह की बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ 1950 की दिहाई में इंडिया ने बनाई। अब तक उसके 23 बड़े शहरों में कैंपसेस हैं। आप जम्मू से शुरू हो जाएं, इंडिया के एक कोना, और नीचे तक आप चले जाएं मद्रास तक, आपको हर बड़ी लोकेलिटी में कम से कम एक रियासत में एक उनका बड़ा कैंपस जरूर मिलता है। अब इन 23 कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए 1,50,000 से ज़ायद काबिल तरीन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। पहले उन 1,50,000 में से 25,000 को फिल्टर किया जाता है और फिर उन 25,000 में से दोबारा फिल्ट्रेशन के बाद सिर्फ 10,000 तालिब इल्मों को वहाँ पर एडमिशन्स मिलते हैं। लेकिन जिनको एडमिशन्स मिलते हैं वो फिर दुनिया भर में जाके अपना नाम भी बनाते हैं। इस वक्त जो अल्फ़ाबेट या गूगल कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचाई, वो इसी IIT यूनिवर्सिटी के ही एक ग्रेजुएट हैं। तो पाकिस्तान ने बदकिस्मती से इस दौरान इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च ही नहीं किए। डैम्स तो क्या, हमने यूनिवर्सिटियाँ भी उस मेयार की नहीं बनाई। हाँ, मुशर्रफ दौर में यूनिवर्सिटियों में बहुत काम हुआ, नो डाउट, और उस दौर में जो डॉक्टर ताउर रहमान थे HEC के हेड, उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके सबब पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी और सरकारी सेक्टर में यूनिवर्सिटियाँ बनना शुरू हुई। और गुमान ये था कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान HEC पर खर्च कर रहा है तो अगले 10-15 साल में पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल जाएगा। लेकिन फिर बदकिस्मती हमारे रास्ते में आड़े आई और सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने हायर एजुकेशन कमीशन का बजट काटा और अपने डेवलपमेंट बजट पर, यानी पुलों के ऊपर, सड़कों पर पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर समझा, जबकि आला तरीन पे नहीं। उसके बाद नून लीग की हुकूमत का तो कभी तुर्रा इम्तियाज़ ही नहीं रहा कि वो हायर एजुकेशन पे खर्च करें। उनकी तो खासियत ये है कि अंडरपास बना लें, मेट्रोज बना लें, मोटरवेज बना लें। तो ये तमाम वजूहात ऐसी वजूहात हैं जिनके सबब आज तक हम इंडिया से कहीं पीछे हैं। अभी सन 2023 के फाइनेंशियल ईयर का डाटा अगर आप देखें स्क्रीन पर, तो उन्होंने तरक्की की है 6% के हिसाब से और हम लोग 3% से भी नीचे रहे हैं। ये रियल GDP की बात हो रही है। रियल GDP वो GDP होती है जिसमें GDP के अंदर से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन निकाल दिया जाता है। अगर आप वैसे GDP का जिक्र करें तो हम लोगों ने पिछले साल मनफी के अंदर तरक्की की है। एक ऐसा मुल्क जो 2.5% के हिसाब से आबादी तो बढ़ा रहा है लेकिन तरक्की माशी तौर पर नफ़ी में कर रहा है, वो किस तरह ख़ुद को सफ़े अव्वल के मुल्क में खड़ा करेगा। और सबसे अलार्मिंग बात, हम अगले 5 सालों के लिए IMF के नए प्रोग्राम में जा रहे हैं और माहिरीन के नज़दीक इस दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ सिर्फ 2% रहेगी। तो उस 2% का हम क्या करेंगे
जिस मुल्क के अंदर 65% नौजवान हैं और उन्हें अगर नौकरियां देनी है, कारोबार करवाना है, तो हमें कम से कम 8% की शरह से ग्रो करना होगा, वरना अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, बेरोज़गारी और ये तमाम मसाइल मज़ीद पाकिस्तान को नीचे ले जाएंगे। आई होप हमारे हुक्मरान को समझेंगे और कुछ अच्छा फैसला लेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।